दोस्तों, चाइना ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मैसिव फुजियान, जिसके बारे में मैं कई बार पहले बातचीत कर चुका हूं, उसको नेवी के अंदर इंडक्ट कर दिया। जहां तक फुजियान की बात है, फुजियान एक चैलेंज लेके आया है और इंडियन ओशन के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर ये एक बड़ा चुनौती है जिसको डील कर पाना इतना आसान नहीं होगा। दूसरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फिर से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। 5 लोगों की मौत हुई है, जो अभी तक खबर हमारे पास है। लेकिन वो ईमॉस की टेक्निक अमेरिका फिलहाल देने को तैयार नहीं है। लेकिन चीन ने जो ईमॉस की टेक्निक वाला 80,000 टन का अब तक का सबसे बड़ा सो कॉल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा टनेज का एयरक्राफ्ट कैरियर है जो डीजल से चलता है। ये डीजल इलेक्ट्रिक से चलता है। और जो चौथा न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट जो कैरियर बना रहे हैं वो जल्दी तैयार होगा और वो चाइना के लिए पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होने जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि अगर टनेज के हिसाब से देखा जाए यहाँ पर, तो आप पाएंगे कि भारत के पास आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत है जो 45,000 टन की वेट के हैं टोटल मिला के। इनका ये कितना पानी रिप्लेस कर सकते हैं उसके हिसाब से टनेज निकाला जाता है। 45,000 टन के आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत तो छोटे हैं और ये 2 बार टेक्निक वाले हैं जहाँ पे छोटे रनवे से एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। लेकिन ईमॉस का जो फुजियान है वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन का पूरा सिस्टम है और भारत के पास वो सिस्टम नहीं है और अमेरिका से लेना चाहता है और अमेरिका देने को तैयार नहीं है। चाइना के जो इससे पहले जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इसमें एक लाइनिंग था और एक शाडोंग था। लाइनिंग 60,000 टन का है, शाडोंग भी 60 से 70,000 टन के बीच में है, लेकिन फुजियान 80,000 टन का है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक से चालू होने वाला सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के लिए ये अल्टीमेटली देखा जाए तो एक बड़े खतरे के रूप में निकल के आया है। चाइना की नेवी एक किस्म से कहा जाए तो एक ब्लू वाटर नेवी के तौर पर निकली है, लेकिन चाइना की नेवी हिंदुस्तान से मुकाबला नहीं कर रही है। चाइना की नेवी का एम अमेरिका की नेवी को क्रॉस करना है और अमेरिका की नेवी से ज़्यादा पावरफुल होना है। अमेरिकन नेवी के अंदर 10 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड हैं, जी हाँ। और चाइना के पास एक भी नहीं, तो नेचुरली उनका एम जो है वो हर 1-2 साल के अंदर अंदर एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर देना है। चीन के पास इस समय कुल मिला के 370 सरफेस शिप्स हैं और 730 टोटल वेसल्स हैं नेवी में, जबकि भारत के पास कुल मिला के सिर्फ 150 वेसल्स और सबमरीन्स वगैरह हैं। तो ऑलमोस्ट कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, भारत के पास 2 हैं और तीनों जो हैं भारत से बड़े और मैसिवली बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। टेक्नोलॉजी में जो ईमॉस का सिस्टम आया भारत के पास नहीं है, इंडिया के पास 2 बार सिस्टम है। ओल्ड, जिसे सोवियत इरा के शिप्स होते हैं ना, पुराने टाइप के, जिसको सोवियत भी यूज़ नहीं करना चाहते। एक तो उसमें जो आईएनएस विक्रमादित्य है वो उनका जो एक ओल्ड शिप था गोर्शकोव, उसी को दोबारा से रीबिल्ड किया गया था। चाइना के पास कुल मिला के 61 सबमरीन्स हैं, भारत के पास सिर्फ 18 सबमरीन हैं और चाइना के पास कई न्यूक्लियर सबमरीन हैं। इंडिया के पास जो 1-2 हैं वो सिर्फ हायर्ड हैं, लीज के ऊपर हैं। और एआईपी का तो एक भी इंडिया के पास जो है सबमरीन नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास सिस्टम 3 हो चुकी हैं, वो चाइना नहीं दी हैं। ग्लोबली चाइना इस टाइम लार्जेस्ट नेवी बन चुका है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है और सबसे ज़्यादा शिप्स उसके पास हैं। इंडिया की नेवी 7th पूरे वर्ल्ड के अंदर है। लेकिन जो पावरफुल होने की बात है, फिर अमेरिका के जो चूँकि 10 से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, तो वो पावर के मामले में देखा जाए तो अमेरिका अभी भी चाइना की नेवी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब चाइना बहुत तेज़ी से साउथ चाइना सी और बाकी इंडियन ओशन के अंदर भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, इवन पैसिफिक ओशन के अंदर भी। अब नेवल एक्सपेंशन जो है वो चाहता है कि जो उनके सुपीरियर फ्रिगेट्स हैं सारे के सारे, जो डिस्ट्रॉयर्स भी कहते हैं, फ्रिगेट्स कहते हैं, वो 2030 तक, सिर्फ अगले 5 साल के अंदर
460 होंगे, जबकि 2035 तक हमारा जो एम है जो फ्रिगेट्स का 200 शिप्स का है, लेकिन हमारी जो रफ्तार है बनाने की वो बहुत ज़्यादा स्लो है। हम फुजियान के बारे में बात कर रहे हैं और मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा फुजियान के बारे में भी, लेकिन उससे पहले एक बात जो स्केल के बारे में कही जाएगी कि चाइना की नेवी जो है इट्स सिग्निफिकेंटली लार्जर देन इंडिया और एनी अदर नेवी इन द वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी के मामले में भी इस टाइम चाइना बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है और AIP टेक्नोलॉजी बेस्ड सबमरीन्स भी बना रहा है और न्यूक्लियर सबमरीन्स भी उसके पास ऑलरेडी हैं। और जो नेवल पावर प्रोजेक्शंस है पूरी दुनिया के ऊपर अपनी नेवी पर राज करना चाहता है और जल्दी ही अमेरिकन नेवी उसके सामने भी एक किस्म से कहा जाए तो छोटी लगनी शुरू हो जाएगी, उसके मुकाबले की नहीं रहेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब जो प्लान चल रहे हैं फ्लीट स्ट्रेंथ जो 730 से 754 2025 के भारत के पास 150 से 294 और डस्टवार्स उनके पास 50 है, हमारे पास 13 फ्रिगेट्स चाइना के पास 47, हमारे पास सिर्फ 14 सबमरीन्स 61 है, हमारे पास 18 है। उनके पास जो एक्टिव पर्सोनल है जो नेवल पर्सन है 2,35,000, हमारे पास सिर्फ 67,000 है। मिलिट्री बजट जो उनका है $229 बिलियन का है, हमारा सिर्फ $73 बिलियन का है, तो हम उसके मुकाबले कहीं ना कहीं बहुत छोटे पड़ जाते हैं। जहाँ तक फुजियान की बात है, फुजियान एक चैलेंज लेके आया है और इंडियन ओशन के अंदर साउथ चाइना सी के अंदर ये एक बड़ा चुनौती है जिसको डील कर पाना इतना आसान नहीं होगा। एक तो सबसे पहली बात है कि फुजियान जो है इट सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड्स द चाइनाज नेवल कैपेबिलिटी अलाउइंग इट टू प्रोजेक्ट पावर डीपर इनटू इंडियन ओशन। This could lead to greater competition for influence in the region, a shift in the existing maritime balance and potential for increased maritime friction। तो ये होने जा रहा है। दूसरा क्या इंडिया के लिए चैलेंज है कि मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस है, एक असंतुलन की स्थिति पैदा होगी भारत और चीन के बीच में। 80,000 टन का शिप लेके आना एयरक्राफ्ट कैरियर कोई मजाक नहीं है। उससे पहले भी जो दोनों हैं 60,000 70,000 टनेज के हैं, जबकि इंडिया के पास दोनों 40-45,000 टन के शिप्स हैं। इट मीन्स अगर हमें फुजियान के स्केल तक आना है 80,000 टन के सोकॉल्ड उस पर आना है तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा हमारे लिए और उस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में हमें 10 से 12 साल लगेंगे। दिस कुड फोर्स इंडिया टू सीक मोर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस व्हाइल साइमल्टेनियसली फेसिंग द चैलेंज ऑफ ग्रोइंग चाइनीज पावर। अब मुसीबत यह है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया में, अगर उसके पास एक चलता फिरता एयरबेस है जो दुनिया में सालों साल तक चलता रहे समुद्र के अंदर और उसको कोई खतरा ना हो, तो आप सोच सकते हो कि वो दूसरों के लिए कैसी चुनौती पेश करेगा। अब भारत के लिए ज़रूरी होगा कि वो भी अपने लिए एक इंडिजिनस जो डिफेंस सिस्टम है उनको प्रोड्यूस करे, उनको आगे बढ़ाए और अपनी नेवल कैपेसिटी को इंक्रीज़ करे, क्योंकि दुनिया में जो राज करना हो तो फिर आपकी नेवल कैपेसिटी ही आपकी राज करती है। अमेरिका दुनिया पे राज करता है, अपनी नेवी के बेस पे राज करता है। साहब कोई इस बात को बुरा ना माने, उनकी नेवी इतनी स्ट्रांग है कि दुनिया में अलग अलग जगह जाके और उनके F-35 जितने हैं और F-22 जितने हैं वो सारे के सारे सो कॉल्ड उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करते हैं, वहीं पे लैंड करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितने बड़े उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो 1 लाख टन से भी ज़्यादा टनेज के हैं, जो अपने आप पे इतने शक्तिशाली हैं, इतने पावरफुल हैं कि जिसको कई बार तोल पाना भी मुश्किल हो जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारी गोलीबारी हुई है, 5 लोगों की मौत हुई है और टर्की में जो इस्तांबुल के अंदर जो वार्ता हो रही है उसके ऊपर बुरा असर पड़ने की उम्मीद है। और पाकिस्तान का कहना है कि TTP यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान की ओर से हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगाया गया है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में गोलीबारी हुई है, जी हाँ, बॉर्डर के अंदर, और ये साउथ कंधार प्रोविंस के स्पिन बोल्डक में ये इसकी कुछ आपस में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और जबकि यहाँ पर बातचीत भी चल रही है और वहाँ पर 5 लोगों की मौत हुई है। भारी हथियारों से तालिबान और पाकिस्तान के बीच में ये गोलाबारी हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये गोलाबारी सिर्फ 10 से 15 मिनट ही चली है, लेकिन उसके बीच में ही करीब 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोग इंजर्ड हुए हैं, उनके नंबर नहीं बताए गए हैं।